갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한. वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाला लास्ट पार्ट डेट इज़ प्रैक्टिस सेट 1.4। सो अभी स्टार्ट करने वाले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 और इसके लास्ट वीडियो में हमने देख लिया है कि प्रैक्टिस सेट 1.4 में हमें क्या अप्लाई करना है, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मतलब कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका जब रेशियो लेंगे एरिया का तो किस में इक्वल होने वाला है, उसके साइड के स्क्वायर, उसके साइड के रेशियो में स्क्वायर होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट हम देखो हमें क्या दिया है, द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या दिया है वापस देखो, द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड का दिया है ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के दो साइड का वैल्यू हमें कितना दिया है 3:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, और हमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ये सिर्फ क्वेश्चन हमें इतना ही दिया था, हमें डायग्राम नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन पहले क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग जो एरिया दिया है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल दिया है, उसको क्या ले लेंगे, लेट A1 इज़ द एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। क्योंकि इसमें हमें देखो साइड का वैल्यू अलग अलग दिया है, 3 दिया है और 5 दिया है। मतलब एक ट्रायंगल का वैल्यू छोटा है और दूसरे ट्रायंगल का वैल्यू क्या है, बड़ा है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, लेट A1 इज़ द एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। A1 क्या हो गया हमारा, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। क्योंकि हमें नाम नहीं दिया तो इसके लिए हम लोग A1 लेट कर लेते हैं। और A2 इज़ द एरिया ऑफ द बिगर ट्रायंगल, और जो A2 है वो क्या हो गया हमारा, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल। ना अगर A1 स्मॉलर ट्रायंगल का है, A1 क्या है, स्मॉलर ट्रायंगल का है, तो जो S1 भी है वो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 स्मॉलर है ना, तो S1 कितना हो जाएगा 3। एंड बिगर वाले का साइड S1 मतलब साइड 1 और S2 मतलब साइड 2, तो साइड 2 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि साइड 2 क्या था, बिगर ट्रायंगल A2 हमने बिगर एरिया के लिए था ना, तो उसका साइड 2 भी क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। ओके, नाउ अभी बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर मतलब हमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बोला था ना, सिमिलर ट्रायंगल बोला था, तो बोथ ट्रायंगल्स आर क्या है, सिमिलर है। अगर अब बोथ ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग उसमें कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का रेशियो लिखते थे। जैसे हम लोग क्या लिखते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विच इज़ इक्वल टू उसके साइड का रेशियो में स्क्वायर लिखते थे ना। तो हमें यहाँ पे नाम नहीं दिया है, ठीक है, नाम नहीं दिया तो हम लोग इसके लिए इसको क्या ले लेंगे, A1 अपॉन A2 ही लेंगे। ओके, तो हमने क्या ले लिया इसको, A1 अपॉन A2। अभी A1 अपॉन A2 ले लिया विच इज इक्वल टू, तो इसका साइड 1 भी जो था, साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर हो जाएगा। और रीजन क्या रहेगा, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यही हमने सीखा था ना पिछले वाले थ्योरम जो हम स्टार्ट किए थे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में, कि जो भी एरिया का रेशियो लेंगे तो उसके इसके इक्वल होने वाला है, साइड के स्क्वायर के इक्वल होने। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक, हम 3 लेते थे ना इसमें, लेकिन हमने 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ S1 और S2 ही पता है। इसके लिए क्या लेंगे, S1 और S2 का स्क्वायर ले लेंगे। अब वैल्यू पुट करो, S1 का वैल्यू कितना था 3, तो उसका वैल्यू कितना पड़ दिया 3 का स्क्वायर। और S2 का वैल्यू कितना दिया 5, तो S2 का वैल्यू कितना पुट कर दिया 5 का स्क्वायर। नाउ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो अब ये कैंसिल होने वाला है क्या, नहीं, ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी सेम नंबर टेबल में नहीं आता ये। तो A1 अपॉन A2 का वैल्यू कितना है हमारा 9/5। ये था हमारा 1.4 का सिंपल सा सम था। सिर्फ हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ नहीं दिए हुए थे, सिर्फ हमें साइड का वैल्यू दिया था। तो हमने A1 A2 कंसीडर कर लिया। A1 को क्या ले लिया था, स्मॉलर ट्रायंगल, और A2 को क्या लिया था, बिगर ट्रायंगल। और फिर हमने थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई किया और सॉल्व कर दिया। ओके, ना अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड सम इस चैप्टर का, इस प्रैक्टिस सेट 1.4 का। क्या देखा, देखो ये छोटा सा एक सम था, सिर्फ हमें बॉक्स फिलअप करना है। लेकिन देखो बहुत आसान है, आपको देख के लग रहा है। इन ट्रायंगल देखो इतना छोटा सा ही सम है बस ये। इन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, एक जो ट्रायंगल दिया हमें ABC वो किसके सिमिलर है, PQR के, ठीक है। एंड AB इज टू PQ विच इज इक्वल टू 2:3, और AB अपॉन PQ का रेशियो कितना दिया है 2/3। मतलब AB अपॉन PQ इस टू का क्या मतलब है, AB अपॉन PQ जब लेंगे उसका वैल्यू कितना दे देगा 2/3। तो ये हमें दिया हुआ है कुछ। और क्या बोल रहा है, देन फिल इन द बॉक्सेस, सिर्फ हमें बॉक्सेस फिल करने बोल रहा है। ये छोटे से बॉक्सेस हैं। तो देखो पहला ये जैसा बॉक्सेस सिर्फ ऐसा टेक्स्ट बुक में आपको दिया है, मैंने जैसा लिखा है वैसे ही दिया है यहाँ पे। अब देखो क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, हमें ये दिया हुआ था विच इज़ इक्वल टू, इसमें क्या लिया था AB का स्क्वायर लिया है, ठीक है। इसमें क्या लिया AB का स्क्वायर, तो इसका भी पहला क्या लेंगे PQ का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, PQ का स्क्वायर फिल कर दिया। नाउ AB का वैल्यू देखो क्या था यहाँ पे, पहला 2 और PQ का वैल्यू क्या है 3, तो उसने 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर पुट कर दिया। स्क्वायर एज इट इज़ वैसे रहेगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो फिल हो गया बॉक्सेस हमारा। सिर्फ ये सेकंड सम छोटा सम था, बहुत ही आसान सा सम था ये। फिर अभी आता है हमारा थर्ड वाला सम। थर्ड वाले सम में देखो क्या दिया हमें, ये भी सिर्फ हमें सिर्फ फिल इन द बॉक्सेस ही है, सिर्फ बॉक्सेस को फिल करने क्या दिया है,
इफ़ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है, दोनों क्या एक दूसरे से सिमिलर है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू 80, और ये जो पहला वाला ट्रायंगल है उसका एरिया का वैल्यू कितना दिया है 80, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो दूसरा ट्रायंगल है उसका एरिया का वैल्यू कितना दिया 125। देन क्या बोल रहा है, देन फिल इन द ब्लैंक्स, और हमें जो ये बॉक्सेस दिया उसमें से फिल करना है हमें। अब देखो फिल करना है तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी था ना, तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू 80 अपॉन 125, ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। अब ए बी अपॉन पी क्यू ये हमें फिल करना है यहाँ पे, ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा विच इज इक्वल टू, सो करना क्या हमें यहाँ पे 80 अपॉन 125 को अब कैंसिल करना है, तो चलो देखते हैं 80 अपॉन 125 कैंसिल करने पे आंसर कितना आने वाला है 80 अपॉन 125। देखो इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 5 है, तो दोनों कौन से टेबल में आते हैं 5 के टेबल में, तो कैंसिल करो कितने से हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे कितना बच गया 3 बाजू कैरी दो तो 5 6 ज़ा 30, और ये कितना हो जाएगा कैंसिल हो तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ से 12 में से 10 गया कितना बचेगा 2 बाजू वालों कैरी तो 5 5 ज़ा 25। अब कितना बच गया यहाँ पे 16 अपॉन 25। ओके, अब 16 और 25 किसी से कैंसिल हो सकता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 16 अपॉन 25। अब ये किसी से कैंसिल नहीं होने वाला ना, तो इसका देखो अगर इसको कैंसिल करेंगे तो हमने कैंसिल करने पे वैल्यू कितना आया इसका 16 अपॉन 25। हमने किया गया था इसको और इसको कैंसिल किया 16 अपॉन 25, ये तो हमारा वैल्यू किसका आया एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो का वैल्यू आया, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है ए बी अपॉन पी क्यू। आपको याद रहेगा इसमें क्या होता था, इन दोनों का स्क्वायर होता था, देखो हमें टेक्स्ट बुक में स्क्वायर नहीं दिया है, मतलब स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे पुट कर दिया गया है, तब इसका वैल्यू पुट करेंगे। अगर देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी था, ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू किसके स्क्वायर होता है ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के इक्वल टू होता है, ये होता है ना एक्चुअल में, लेकिन हमें इसमें दिया नहीं था, सिर्फ डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो ए बी सी अपॉन पी क्यू आर का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया 16 अपॉन 25 विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। लेकिन देखो इसमें हमें स्क्वायर भी नहीं दिया, स्क्वायर ऑलरेडी मतलब ले लिया गया, तो इसका स्क्वायर इस साइड आगे क्या हो जाएगा, दोनों के पास स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर इस साइड आगे क्या हो जाएगा रूट ऑफ 16, और इसका स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। तो ये है, तब देखो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, और ये 16 रूट में है, तो 16 रूट से बाहर आगे कितना आ जाएगा 4, और 25 रूट से बाहर आगे कितना हो जाएगा 5। कभी भी रूट में अगर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है ना, 16 4 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है, तो बाहर आगे कितना हो जाएगा 4/5, तो यहाँ पे आंसर कितना आने वाला हमारा 4/5। समझाओ कैसे करना था, हमें इसमें बीच में बहुत सारे स्टेप गायब कर दिए थे, डायरेक्टली हमें सॉल्व फाइंड आउट करने बोला था, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा सम यहाँ पे सॉल्व करना पड़ा। थर्ड सम हमने देख लिया था, बहुत ही आसान था फर्स्ट सेकंड थर्ड सम। अब स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ वाला सम। फोर्थ वाले सम हमें देखो दिया गया है ट्रायंगल एलिमेंट इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल है एलिमेंट जो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ये हमें पहला बोला था क्वेश्चन में। और क्या बोल रहा है 9 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट। ये हमें क्या दिया हुआ है 9 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट। अब क्या बोल रहा है इफ़ क्यू आर का वैल्यू 20 दिया है देन फाइंड एम एन। तो जो भी दिया हम यहाँ पे रहने देते हैं, पहले गिवन स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या दिया था हमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट किसके सिमिलर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के, लिख दिया हमने। उसके बाद से क्या दिया हमें कि दूसरा क्या दिया था 9 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट। तो हमने वो लिख दिया 9 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट, जो हमें दिया था वो हमने लिख दिया। और क्यू आर का वैल्यू कितना दिया था 20। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, एम एन का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। अब अगर एम एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले हमें क्या दिया था एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट सिमिलर टू ट्रायंगल एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये हमें दिया था, हमने लिख दिया। दूसरा हमें क्या दिया था 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू मुझे दिया नहीं था और साइड का वैल्यू दिया है, तो अगर साइड का वैल्यू ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा ना। तो कैसे मिलेगा देखो, अगर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, वहाँ भेज दो तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको यहाँ पे बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो करते हैं 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई था उसको वहाँ भेज के क्या कर दिया डिवाइड, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था मल्टीप्लाई था उसको यहाँ बोल के ला लिया डिवाइड हो गया। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट का रेशियो कितना आ गया 16/9। ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो ऐसे रखेंगे 16/9, इसको नंबर दे दो फर्स्ट। समझ आपको क्या किया हमने ना, 9 को वहाँ भेज दिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट को यहाँ पर, तो हमें क्या मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों का रेशियो का वैल्यू मिल गया। नाउ
अभी जो सेकंड हमें फर्स्ट वाले दिया था कि दोनों ट्रायंगल क्या था, सिमिलर था। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग उसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, बाई थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी पढ़े ही थे हमने कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं उसमें, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो क्या अप्लाई कर दिया हमने, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब कैसे अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अब पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, दोनों को अलग अलग ले चलेगा। पहले हमने क्या ले लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। अब पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लिया था तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा, हमें उसके साइड का वैल्यू लेना पड़ेगा। तो हमने क्या ले लिया, क्यू आर, क्योंकि हमें क्या दिया था, क्यू आर का वैल्यू दिया था ना, इसके लिए हमने यहाँ से क्यू आर को लिया, दिख रहा है आपको लास्ट वाला क्यू आर। तो इसका लास्ट का दोनों पार्ट लिए तो इसका भी क्या लेगा, लास्ट का एम एन लेना पड़ेगा। तो एम एन का स्क्वायर, क्योंकि देखो हमें एम एन ही ढूंढना था ना, तो एम एन का स्क्वायर वो ऑलरेडी दिया हुआ था, वैसे ही वो देते हैं, अलग आगे पीछे करके नहीं देंगे हमें एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एम एन स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन का वैल्यू हमने ढूंढा था। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन का वैल्यू कितना था, 16/9। तो उसका वैल्यू कितना पुट कर दिया हमने, एज इट इज़ यहाँ पे 16/9 विच इज़ इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर। उसको ऐसे ही रहने दो। अभी देखो अगर हम लोग स्क्वायर नहीं लेंगे, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो बहुत बड़ा सम हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे, अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए, क्योंकि हमें तो सिंगल में चाहिए था ना, हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए वैल्यू फाइंड आउट करना, हमें सिर्फ एम एन का वैल्यू फाइंड आउट करना, एम एन स्क्वायर नहीं ढूंढना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसके दोनों स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेंगे, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बी एस मीन्स बोथ साइड। ओके, तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर हटाने के लिए हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो इस साइड क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, और इस साइड स्क्वायर और रूट कैंसिल हो, क्या बच जाएगा, सिर्फ क्यू आर अपॉन एम एन। समझा कैसे हुआ, यहाँ पे इस साइड हमारा क्या हो गया, कुछ भी नहीं था तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट आ गया जो हमने लिया, और यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर था तो स्क्वायर और रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। तो इसके लिए पे सिर्फ क्या बच जाएगा, क्यू आर एम एन, ठीक है, क्या बच जाएगा, सिर्फ क्यू आर अपॉन एम एन। नाउ 16/9 है तो 16 अगर रूट को सेपरेट कर देते तो रूट ऊपर सेपरेट हो जाएगा 16 पे और रूट नीचे सेपरेट हो जाएगा इस पे 9 पे, विच इज इक्वल टू हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू आर अपॉन एम एन। नाउ 16 किसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ना 16 4 का, तो बाहर आके रूट से कितना हो जाएगा 4, और ये भी 3 का स्क्वायर है 9, तो बाहर है कितना हो जाएगा 3, विच इज इक्वल टू, अभी हमें क्यू आर का वैल्यू दिया था, दिख रहा है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है 20, और एम एन हमें ढूंढना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एम एन क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, तो एम एन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई, और 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अभी ये क्या हो गया, 4 इंटू एम एन विच इज़ इक्वल टू 20 इंटू 3। ओके, नाउ हमें जो ढूंढना है तो उसको क्या करना है, इक्वल टू के साइड अकेला रखना है, जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और उसको क्या करना है वहाँ भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा 20 × 3 अपॉन 4। अब क्या करना है, हमें इसको नॉर्मली कैंसलेशन करना है। अब देखो कैंसलेशन करेंगे तो ये कैंसिल हो सकता है ना, 4 1 = 4 और ये 4 5 = 20, तो क्या बच गया ऊपर वहाँ पे हमारे पास, एम एन विच इज़ इक्वल टू 5 × 3। देयरफॉर एम एन का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें, 5 3 = 15, और हमें कुछ यूनिट नहीं दिया ना, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ यूनिट लिख देंगे। ओके, सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है तो ये हमारा मिल गया एम एन का वैल्यू। क्लियर है आपको, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ वाला सम। फिफ्थ वाला सम भी सेम फर्स्ट वाले सम की तरह ही है, उसमें भी हमें A1 A2 S1 S2 लेना है। तो पहले देखो क्या लिखा है, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। दो एरिया है जो क्या है, दो एरिया ऑफ ट्रायंगल है जो कि क्या है, दोनों क्या है, ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है, और उसका एरिया का वैल्यू कितना दिया, पहले वाले का 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और दूसरा कितना दिया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब एक ट्रायंगल क्या है, बड़ा है, दूसरा ट्रायंगल क्या है, छोटा है। इफ़ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसके साइड का वैल्यू हमें कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। तो हमें इसमें क्या ढूंढना है, बिगर ट्रायंगल का साइड का वैल्यू ढूंढना है। अभी लास्ट हमने जो फर्स्ट सम किया था उसके सेम ही इस भी सिमिलर है। तो देखो क्या करते हैं, पहले सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं कि A1 बड़ा है कि A1 छोटा है, वो पहले लेट कर लेते हैं। तो क्या लिया है, देखो A1 = एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, हमने A1 को क्या ले लिया, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, और S1 अगर एरिया A1 को हम लोग बिगर ट्रायंगल लिए तो S1 भी क्या हो जाएगा हमारा, साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। ओके, वैसे एंड A2 को क्या ले लिया हमने, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, जो A2 उसको क्या ले लिया हमने, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। तो S2 क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल ना। नाउ अभी बोला था कि बोथ ट्रायंगल्स आर क्या है, सिमिलर, सेम उसी तरह फर्स्ट वाले सम की तरह बोथ ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। अगर बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं हम लोग इसमें, बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। क्या अप्लाई कर सकते हैं इसमें, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। अभी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई कैसे करेंगे, A1/A2 बन गया, A1/A2 विच इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर, हो गया, अप्लाई कर दिया। देयरफॉर
अभी वैल्यू पुट करो। A1 का वैल्यू देखो हमें कितना दिया था 225 ना, क्योंकि बड़ा वाला A1 लिए थे हमने बिगर ट्रायंगल, तो उसके लिए बड़ा वाला वैल्यू A1 के लिए लेना पड़ेगा, और छोटा वाला ट्रायंगल एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल A2 था, तो उसके लिए क्या ले लेंगे 81। तो लिख दिया, वैल्यू पुट कर दिया, विच इज़ इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 का वैल्यू देखो हमें क्या दिया था, साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, तो स्मॉलर ट्रायंगल क्या था हमारा, स्मॉलर ट्रायंगल का साइड S2 ना, तो उसका वैल्यू कितना दिया 12 का स्क्वायर। हमें क्या ढूंढना है S1 स्क्वायर, दैट इज बिगर का साइड ढूंढना है। तो अभी 225 हम अभी देखो यहाँ पे सिंपल को सम, इस सम्स को सिंपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर है उसको हटा देते, तो स्क्वायर कैसे हटाएंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, BS मीन्स बोथ साइड। तो अभी देखो स्क्वायर कैसे हटाएंगे, लास्ट में हमने देख लिया था, यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट ले रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर है वो उस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ S1 और S2 ही बचेगा। ओके, S2 मतलब सिर्फ 12 बचने वाला है, और इस साइड क्या हो जाएगा, रूट पार्ट आ जाएगा। ओके, नाउ अभी 225 किसका स्क्वायर है 15, तो रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा 15, और 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो बाहर आके वो भी क्या हो जाएगा 9, तो हमारा रूट हट गया और आंसर कितना है 15/9 विच इज इक्वल टू S1/12। ना हमें S1 का वैल्यू ढूंढना, तो क्या करना पड़ेगा, 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 12 यहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 15 × 12/9 विच इज इक्वल टू S1। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये 3 के टेबल से कैंसिल हो सकता है ना, 3 3 सा 9, ओके, और ये कितना हो जाएगा 3 4 सा 12, अगेन ये 3 और 15 कैंसिल हो सकता है, 3 1 सा, और ये 3 5 सा 15, तो नीचे कुछ बचा, सिर्फ 1 बचा, नीचे 1 का डिनोमिनेटर में 1 का वैल्यू नहीं होता, ऊपर क्या बच गया 5 × 4 विच इज़ इक्वल टू S1, ये हमारा बच गया। ओके, नाउ 5 × 4 कितना होता है 20 विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा S1, देयरफॉर S1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, और सेंटीमीटर डी है, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो मिल गया हमारा लेंथ ऑफ बिगर ट्रायंगल का। ओके, तो क्या मिल गया हमारा साइड 1 कितना मिल गया 20 सेंटीमीटर। सो स्टार्ट करते हैं हमारा 6 वाला सम। 6 वाले सम में देखो क्या दिया हमें, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या दिया है कि ABC और DEF क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको प्रॉपर्टी पता होगा क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, और कितने का होता है, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। ओके, ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। तो चलो पहले देखते हैं क्या लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर, सॉरी एरिया नहीं दिया है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF क्या दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/2। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का हमें रेशियो कितना दिया 1/2, एंड AB का वैल्यू 4 दिया, तो हमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है DE। तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो अगर हम लोग इसमें डायरेक्टली थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करेंगे तो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि इसका रेशियो पता है और AB का वैल्यू पता है, DE का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। लेकिन हमें इसमें सम में हमें बोला ही नहीं गया है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल है नहीं तो हम लोग वो एरिया ऑफ थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अब सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल देखो हमें दिया क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल एंगल्स आर इक्वल ना, ऑल एंगल्स इक्वल होता है, मतलब उसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ट्रिपल ए टेस्ट। ट्रिपल ए टेस्ट भी 9th में एक टेस्ट हम लोग पढ़े रहेंगे, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए, क्या हो गया ट्रिपल ए टेस्ट। तो ऑल एंगल सेम है तो भाई ट्रिपल ए टेस्ट से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। डायरेक्टली हमने लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ऐसे आपको भी लिखना है ना। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं उसमें, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो हमें अप्लाई करते हैं थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका AB पार्ट लिया हमने, क्या लिया AB, क्योंकि AB का वैल्यू दिया था और यहाँ पे DE का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो क्या लेंगे AB स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का वैल्यू कितना दिया था 1:2, तो क्या ले लेंगे 1/2 विच इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना दिया 4, तो कितना 4 का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। नाउ 1/2 वैसे ले लो, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और DE स्क्वायर वैसे रहने दो। नाउ D यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 2 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, तो वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा DE स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 2। नाउ 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 32, तो DE स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा। सो
डी स्क्वायर कितना आ गया हमारा 32। ना यहाँ पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर इक्वल टू उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो रूट हो जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, रूट ऑफ 32। अभी इसको रूट ऑफ 32 में नहीं रख सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रूट ऑफ 32 को फैक्टराइज करो, देखो कितना आंसर आता है। देखो लास्ट में 2 है तो किससे फैक्टराइज, उसको 2 से। 2 16 ज़ा 32, फिर 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, देन 2 1 ज़ा। तो जब तक 1 नहीं आता तब तक आपको सॉल्व करें तो कितना आ गया, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 5 टाइम्स करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2, 5 टाइम था। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। अब जो 2 बार है वो एक बार बाहर आएगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे 2 बार क्या क्या है, ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, सिर्फ अंदर रूट में क्या बनना है, सिर्फ रूट 2 बचने वाला है। तो ये 2 बार में एक बार बाहर आ जाएगा ये, और वैसे ही मल्टीप्लाई, फिर ये 2 बार है तो ये भी एक बार बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बच जाएगा, सिर्फ 2। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4√2। तो हमारा डी का वैल्यू कितना आ गया, 4√2। ओके, समझा, बहुत आसान सा सम था इसमें भी। चलो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर का लास्ट सम, दैट इज 7th वाला सम। ये 7th वाला सम में हमें सॉल्व नहीं करना है, ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स जैसा दिया हुआ है, इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, फिल कर देना बॉक्सेस। लेकिन देखो क्या दिया है, इन फिगर पी क्यू पैरेलल टू डी, इस फिगर में ये जो पी क्यू है किसके पैरेलल दिया है, डी के पैरेलल दिया है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ, इस ट्रायंगल का एरिया का वैल्यू कितना दिया हमें, 20 यूनिट। और पी एफ, जो पी एफ है उसका वैल्यू कितना दिया है, 2 dp। इस पी एफ का वैल्यू कितना दिया है, 2 dp। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई, डी पी क्यू ई, हमें इस क्वाड्रिलेटरल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इसमें कैसे कर सकते हैं, देखो हमें इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ था, हम क्या निकालेंगे, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और उसमें से पूरे बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या बच जाएगा, सिर्फ ये पार्ट बच जाएगा ना। तो चलो इसमें हमें सॉल्व नहीं करना है, इसमें हमें डायरेक्टली फिल कर देते हैं, जो दिया है उसके हिसाब से फिल करते हैं। पहला देखो स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इजिकल टू कितना दिया था, 20 यूनिट, जो हमें दिया था वो लिख दिया हमने। और पी एफ का वैल्यू कितना दिया था, 2 dp, ये भी हमें दिया हुआ था। लेट अस अज्यूम डी पी इज इक्वल टू एक्स। तो चलो ये जो डी पी है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो पी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x ना। देखो हमने डी पी को क्या ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है। तो पी एफ कितना हो जाएगा, 2x। क्योंकि हमें डी पी का वैल्यू नहीं पता, हमें वैल्यू नहीं पता तो सॉल्व डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग इसको क्या एज्यूम करेंगे, एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पी एफ है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा। नाउ डी एफ विच इज इक्वल टू डी पी। अभी डी एफ देखो कहाँ पर है, ये डी एफ है ना, तो डी एफ किसके इक्वल होगा, डी पी प्लस पी एफ के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, पी एफ, क्या पुट कर दिया, डी पी, डी एफ विच इज इक्वल टू डी पी प्लस पी एफ। अभी डी पी का वैल्यू कितना था, एक्स था, डी पी का वैल्यू यहाँ पे हमने कितना लिया था, एक्स लिया था, ओके। तो उसके यहाँ पे एक्स हो गया था, ऑलरेडी ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो दूसरा क्या है, पी एफ है, पी एफ का वैल्यू हमने कितना निकाला था, 2x। यहाँ पे क्या रख देंगे, 2x। अभी x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। नाउ इन ट्रायंगल एफ डी ई, एफ डी ई ट्रायंगल देखो कौन सा है, एफ डी ई, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिए थे। एंड ट्रायंगल एफ पी क्यू, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, और देन उसके बाद से दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल लेना है। नाउ एंगल एफ डी ई, जो एफ डी ई है, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होने वाला है, एंगल एफ पी क्यू के, एफ पी क्यू के क्यों इक्वल होने वाला है, क्योंकि ये देखो ये पैरेलल है, और अगर इसको ट्रांसवर्सल लेंगे तो ऊपर का एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल एफ पी क्यू, और रीजन क्या रहेगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। याद है ना, पैरेलल लाइन के ऊपर जब दो एंगल बनते हैं वो दोनों एंगल क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है, और रीजन क्या रहता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल ना। वैसे ही एफ ई डी, अब क्या लेते हैं, देखो एफ ई डी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल अप्लाई करने बोले, तो करेस्पॉन्डिंग मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, क्योंकि ये पैरेलल था, अब इसको ट्रांसफर से लिया, तो इसके ऊपर का एंगल और इसके ऊपर का एंगल, इसका नाम क्या था, एफ ई डी। तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, एफ क्यू पी, एफ क्यू पी। ये कितना हो गया, दोनों एंगल इक्वल हो गया, हमारा क्या मिल गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब दो एंगल जब इक्वल मिल गए हमें, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एफ डी सिमिलर हो जाएगा किसके, एफ पी क्यू के, बाई कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट ना। अभी उसके बाद से हमें क्या दिया बोलो, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू विच इज इक्वल टू कितना होने वाला है, ये वैल्यू हमें पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर पुट करना है, 3x अपॉन 2x पुट करना है। तो 3x इसका वैल्यू है, देखो यहाँ पे 3x हमने किसका वैल्यू निकाला था, डी एफ का। तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा हमें, डी एफ का स्क्वायर, ओके। ये स्क्वायर छोड़ दो, सिर्फ 3x ऑब्जर्व करो, 3x किसका वैल्यू आया था यहाँ पे, डी एफ का ना, तो किसका वैल्यू पुट करना होगा, डी एफ, और बाद में स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर था, यहाँ पे भी स्क्वायर। अब 2x किसका वैल्यू था, यहाँ पे पी एफ का वैल्यू था, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पी एफ, और उसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर।
अब ना उसके बाद से क्या करना हमें, हम उसके बाद से इसने कैंसिलेशन करके यहाँ पे हमें वैल्यू क्या दे दिया 9/4। कैसे कैंसिल किया देख सकते हो आप, यहाँ पे जब स्क्वायर ओपन लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। वैसे सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद से एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, ये जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू कैसे निकाला देखो, ये जो ट्रायंगल एफ डी है उसको वैसे ही रखा गया है, ये जो ट्रायंगल एफ पी क्यू है उसको ये बीच में छोड़ दो, विच इज इक्वल टू 9/4 है ना, तो 9/4 वैसे ही रहेगा क्योंकि सबको कैंसिल करने के बाद आंसर कितना है 9/4 ना, तो उसको 9/4 को यहीं पे लेंगे और जो एफ पी क्यू है वो उसको वहाँ पे भेज के क्या कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड था तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई। ना 9/4 वैसे ही रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू का वैल्यू हमें कितना दिया था 20 यूनिट था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। अब इसको कैंसिल कर दो, किससे कैंसिल हो जाएगा देखो 4 1 ज़ा 4 और ये किसने कैंसिल 4 5 ज़ा 20, तो कितना बच गया यहाँ पे 9 × 5, तो 9 × 5 कितना होता है 45 और आंसर किस में आ जाएगा हमारा यूनिट में। ओके, तो ये हमारा क्या मिल गया देखो एफ डी ई, बड़ा वाला ट्रायंगल का वैल्यू भी हमें मिल गया और छोटा वाला ट्रायंगल का वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया था। तो अब ये वाला वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे जो बड़ा वाला ट्रायंगल है पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में से ये छोटा वाला जो पार्ट है उसको क्या करना पड़ेगा माइनस, तो पूरा एफ डी ले लिए पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल। अब वैल्यू पुट कर दो, इसका वैल्यू कितना था बड़े वाले ट्रायंगल का एफ डी ई का 45 माइनस छोटे वाले ट्रायंगल का वैल्यू कितना है देखो 20 यूनिट। तो अभी 45 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेट इज़ हमारा 25, राइट 25 होगा। तो लिख देते हैं हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 यूनिट। ओके, मिल गया जो हमें ढूंढना था। हमें क्या ढूंढना पड़ता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई, तो मिल गया डी पी क्यू ई। क्या किया हमने, सिर्फ सिंपल सा सम था, इसमें सिर्फ हमें फिल इन द ब्लैंक जैसा फील करते जाना था। ओके, ध्यान दो इस सब में तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा सम। तो ये सम हो गया हमारा और हमने कंप्लीट कर दिया हमारा सिमिलैरिटी का 1.4 के सारे थ्योरम्स, 1.4 के सारे एक्सरसाइज कर दिया हमने। अब इसके बाद से हमारा नेक्स्ट वीडियो हम लोग सारे एक बार प्रैक्टिस सेट कवर करने के बाद से हम लोग मूव करेंगे, पहले सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेते फिर एक बार स्टार्ट करेंगे हमारा प्रॉब्लम सेट। ओके, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज सिमिलैरिटी। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번